मसीह की प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। और हम परमेश्वर के वचन से एक बार देखेंगे और परमेश्वर का वचन से आज हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर प्रभु जी, आपका जीवित वचन पढ़ते आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। हम इजराइल के विषय में और गाजा पट्टी के विषय में, जो हमास और जो उसके आसपास के एरिए हैं, जो इजराइल के शत्रु बने हैं इस वक्त, परमेश्वर का वचन कहता है स्पन्या की पुस्तक में और अध्याय 2 और उसकी आयत 4 मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। क्योंकि गाजा तो निर्जल और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा और अशदोद के निवासी दिन दुपहरी निकाल दिए जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था खबरों में कि बहुत सारे उसको गाजा के लोगों को शहर छोड़ के खाली करके जाना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिन दोपहर निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उजड़ जाएगा और समंदर तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, कनानी हे फिलिस्तीनियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझे ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई भी ना बचेगा। परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़का हुआ है, जाति पर लोगों पे ऊपर भड़का हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध लोग पाप कर रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, खून का बदला खून का पलटा ले रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं व्यभिचार और आचार और दिशाओं में। तो इस समय जो है परमेश्वर का क्रोध जो है भड़का हुआ है। और गाजा पट्टी के विषय में जो इस टाइम पे लड़ाई चल रही है उसके विषय में लिखा हुआ है, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। बता देता हूँ एक बार फिर से, स्पन्या की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है और यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है इस वाक्य के विषय में। और जो इंसानियत के नाते जो हमारा फर्ज बनता है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो इस वक्त पे जो युद्ध चल रहा है, परमेश्वर उसको शांत करे और जो लोग मर रहे हैं परमेश्वर को शांति दे, जो लोग दुखी हैं, चिंताओं में है, परेशानी में है, उनको परमेश्वर क्या दे, शांति दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर प्रभु जी तेरे पास आते हैं मेरे परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए और गाजा पट्टी के लिए, हमास के लिए और जितने भी आसपास के जो प्रभु जी विरोधी लोग हैं मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी तेरे शहर को, तेरे लोगों को प्रभु जी हानि पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जब मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है आप अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लेके आए, तो बीच में लाल समंदर आया, तो आपने लाल समंदर को भी 2 भाग कर दिया, अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। महाराजा धीराज मेरे परमेश्वर, आप मुकदमा लड़ने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मुकदमा लड़ने वाला मैं हूं मेरे परमेश्वर। सेनाओं के पवित्र यहोवा आप न्याय करें, न्याय को प्रकट करें प्रभु जी। और प्रभु जी आप दया भी करे साथ के साथ मेरे परमेश्वर लोगों के ऊपर प्रभु जी, इजरायलियों के ऊपर दया कर प्रभु जी, हमास के लोगों के ऊपर दया कर प्रभु जी, और गाजा पट्टी के लोगों के ऊपर दया कर और शांति प्रभु जी कायम कर मेरे परमेश्वर। सेनाओं के पवित्र यहोवा, जो लोग प्रभु जी मेरे परमेश्वर बीमार है और जो प्रभु जी घायल है, आप उन्हें शांति दे मेरे परमेश्वर। और जो सो गए हैं मेरे प्रभु, उनको प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जो मर गए मेरे परमेश्वर, आप उनकी आत्माओं को शांति दे मेरे परमेश्वर। और इस युद्ध को प्रभु जी आप शांत करें। माखा बारी बाखा सखा सखोरी अल्लाह ओरी अल्लाह बरा बरा बा सोंद्र बा सखोरी अल्लाह माखा बारी बाखा सखा सखोरी अल्लाह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आत्मा इजराइल को जीत दिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यह युद्ध चाहे कितने भी देश, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये युद्ध परमेश्वर जो है इजराइलियों को जिताएगा। और ये युद्ध हमास से और गाजा पट्टी से और जितने भी इसमें कूदने की कोशिश करेंगे, इजराइल जीत जाएगा। और ये जीत इजराइल को परमेश्वर ने दिला दी है यीशु मसीह के नाम में। इजराइल इस जंग में जीत चुका है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर का आत्मा
ने इस बात को जाहिर किया है कि इजराइल जीतेगा और इजराइल इस जंग को जीत चुका है। यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। और परमेश्वर जो है एक बात और बता रहा है कि बहुत सारी जगहों पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ये और भी आगे बढ़ेगा। बहुत सारी जगह पे भूकंप हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे लड़ाई हो सकती है, और भी जगह दंगे फसाद हो सकते हैं। भारत का भी इसमें जिक्र है, दिल्ली में दंगे हो सकते हैं और पंजाब में भी ऐसे लड़ाई झगड़ों के हालात बन सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा इन सब बातों को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप दया करें, संभाले और लोगों को शांति दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। तो ये परमेश्वर की आत्मा के थ्रू ये भविष्यवाणी है कि लोग मन फिराएं और प्रभु यीशु के पास आ जाएं। और ये युद्ध जो चल रहा है इस टाइम पे गाजा पट्टी और हमास और इजराइल के बीच में, इजराइल इस युद्ध को जीत चुका है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर सबको आशीष दे, इजराइल के लोगों को आशीष दे। हमारा कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते कि हम, जब मैं परमेश्वर का दास हूँ तो हमास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, गाजा पट्टी के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इजराइल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आसपास की जो कंट्री है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप शांति को कायम करे, सबके हृदय में शांति दे, सबको प्रभु जी छुटकारा दे, एक एक को प्रभु जी संभाल। सब तेरे बंदे हैं मेरे परमेश्वर, सबका बनाने वाले आप है प्रभु जी, आप एक एक के ऊपर दया करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।